जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल सफल इंस्टीट्यूट में एक बार फिर स्वागत है। अभी बहुत दिन से आप देख रहे होंगे कि जो हमारा NRA और CET के बारे में बहुत सुने होंगे। ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, आज वो इसी की क्लास में पूरी डिस्कशन चलेगी। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि NRA एक एजेंसी है जो अभी केंद्र सरकार इसको मंजूरी दी है गठन के लिए, और इसके लिए भी 1517 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिया, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है इसको बनने के लिए एजेंसी। सबसे पहले बात करते हैं NRA क्या होता है। NRA का अगर फुल फॉर्म देखें, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इसके अंतर्गत जितने भी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है अभी फिलहाल, वो उसको उनके एग्जाम कराने के लिए अभी NRA का गठन किया गया है। NRA के अंतर्गत ही NRA ये CET जो है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन पात्रता परीक्षा। तो NRA जो एजेंसी है वो CET एग्जाम करवाएगा, मतलब NRA ही एजेंसी है जो CET एग्जाम करवाएगा। अभी बहुत सारी एजेंसी चलती थी, अलग अलग एग्जाम देने के लिए अलग अलग एजेंसियां होती थी। जैसे अगर मैं मान लो SSC एक एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी होती थी ये SSC के थ्रू होती थी। इसी तरह RRB की बात करें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके अंतर्गत रेलवे में जितनी परीक्षाएं होती थी तो RRB कराती थी। इसी तरह IBPS जो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी वैकेंसी होती थी वो IBS कराते। मतलब SSC, RRB और IBPS ये अलग अलग एजेंसी है जो अलग अलग सेक्टर में उसकी भर्ती करवाती थी, एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। इन्हीं सभी को मर्ज करके, मतलब ये सब अलग अलग ना करके सिर्फ एक ही बोर्ड बनेगा, वो भी है NRA। तो NRA के थ्रू इन सभी का पेपर होगा। तो NRA के अंतर्गत ही CET एग्जाम होगा। तो CET क्या है, अभी हम इसके बारे में देख लेंगे कि CET में क्या क्या एग्जाम होंगे। तो अगर हम बात करें अभी फिलहाल में सिर्फ SSC, रेलवे और IBPS इन तीनों चीजों के लिए ही एग्जाम CET करवा रही है। बाद में और परीक्षाएं हो सकता है इसमें शामिल हो जाए, अभी सिर्फ CET एग्जाम होगा। और आपको बता दी ये अलग अलग लेवल की परीक्षाएं होंगी, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके अंदर बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर कोई 10th लेवल की वैकेंसी आती है तो उसको 10th का CET पास करना पड़ेगा। मतलब CET वो जो क्वालिफाई करेगा 10th लेवल की करेगा। इसी तरह बहुत सारी वैकेंसी होती है जो 12th लेवल में निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल निकलती है, तो उन सबका अलग अलग पेपर होगा। मतलब 12वीं लेवल का CET अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का CET अलग होगा। तो इसी तरह अब ये बता दें कि ये जो एग्जाम होगा सिर्फ प्राइमरी लेवल का, क्योंकि बहुत सारे बैंकों में देखें, SSC में देखें और रेलवे में देखें तो क्या होता था, प्री होता था, मेंस होता था और इंटरव्यू बहुत सारे एग्जामों में। तो इन सब की जो प्री का क्वालिफिकेशन है, प्री का जो क्वालिफाई है, वो यहाँ से CET के द्वारा वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो मतलब उसको इन सभी अलग अलग को प्री ना देने के बजाय एक एग्जाम प्री अगर क्वालिफाइड कर लेता है तो सभी में काम करेगा। और आपको बता दूं कि जो ये सिर्फ वैकेंसी है, मतलब CET जो एग्जाम है सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की जो वैकेंसी होती है सिर्फ उसमें काम करेगा। जैसे ग्रुप बी और नॉन टेक्निकल, जो टेक्निकल नहीं है सिर्फ उसके लिए बनाया गया है। और आप बता दें अभी ये फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं है, हो सकता है आगे शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। और आपको बता दें अगर आप एक बार CET एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। अगर 3 साल के अंतर्गत अगर एक बार क्वालिफाइड हो गए हैं तो 3 साल तक आप रेलवे, SSC और बैंक में जो भी वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बता दो CET ये सिर्फ एक साल में दो बार आप एग्जाम दे सकते हैं, 2 times in 1 year। तो एक साल में आप 2 बार CET का एग्जाम दे सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब अभी एज लिमिट भी नहीं डिक्लेयर है कि कब तक होगा, लेकिन जितनी भी एज है आप अनलिमिटेड पेपर दे सकते हैं, अनलिमिटेड। अभी इसके पहले CPCT जो एक एग्जाम होता था, अभी हो भी रहा है,
सेम अगर देखें तो सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि CPCT भी आप एग्जाम को बार बार दे सकते हैं, जब तक आप चाहें दे सकते हैं। और खास बात यह है कि जो हमारे संविधान में भाषाएं हैं उसके अंतर्गत 12 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, मतलब 12 भाषाओं में ये CET पेपर होगा। तो यहाँ से ये CET के बारे में पूरा कॉमन जो जानकारी है वो हो गई है। और यहाँ तक ये इसमें जो है तो आपको बता दें कि इसमें एक जिले में एक सेंटर बनाने की कोशिश किया गया है, कि ताकि जो गांव तक के क्षेत्र के स्टूडेंट हैं जो फॉर्म वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हैं उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इससे कुल मिला के हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जो बजट है उसमें कमी करने के लिए ये स्कीम लाया गया है, क्योंकि पहले हर अलग अलग एजेंसी होती थी, अलग अलग वैकेंसी होती थी, इसके लिए अलग अलग बजट पे अलग अलग पैसा खर्च होता था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह एक ही पैसा खर्च होगा। और इसमें स्टूडेंट के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर लाभ की बात करें तो बार बार नो एग्जाम, अब हम सब के लिए अलग अलग हमको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा प्री के लिए। और नो फीस, नो फीस का मतलब है कि बार बार फीस नहीं देना पड़ेगा। हम CET के एक बार फीस देंगे और हमें एक ही जगह से हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें एक रजिस्ट्रेशन, हम अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन करते थे, उन सभी को अगर छोड़े तो एक ही जगह रजिस्ट्रेशन होगा। इसी तरह इसमें जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होगा CBT आधार पे। और यहाँ तक अभी नहीं डिक्लेयर है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, UTS यूनियन टेरिटरी स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी ये चीज शेयर किए जा सकते हैं। यहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर की जो वैकेंसी है उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको अपनी एक अलग से एग्जाम नहीं करवाना पड़ेगा। तो कुछ चीज के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अब अगर हमारा जहां तक मानना है तो नुकसान इसमें है ऐसा कि हम उसको, जैसे मान लीजिए SSC RRB का हम प्री तो क्वालिफाइड कर लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा कॉमन सिलेबस होगा, क्योंकि सभी का अगर सभी के लिए है तो कॉमन सिलेबस होगा। फिर इसके बाद ये भी है इन सभी की जो मेंस होंगे या आगे की जो परीक्षा होंगी ये अपने आधार पे लेंगे। अभी फिलहाल अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जहां तक कोशिश है कि ये इसके बाद का जो पेपर है अपने अनुसार लेंगे, जैसे मेंस का पेपर और इंटरव्यू। तो मेंस के लिए जो बैंक का अलग सिलेबस होगा, रेलवे का अलग SSC सिलेबस। इसमें बच्चों को क्या कठिनाई आ सकती है, जैसे मान लीजिए वो तो अभी फिलहाल कॉमन परीक्षा एक बार तैयारी करेगा, फिर IB इसको बैंक की तैयारी करना है तो अलग सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, अगर RRB की तैयारी करना है तो वो अलग सब्जेक्ट की तैयारी करेगा। यही यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई नई स्कीम आती है उसमें ज्यादातर चीजें फायदे वाली चीजें रहती है। तो यही आज का पूरा हमारा जो क्लास है यहीं पे खत्म करते हैं। और जो इसी तरह की जो भी परीक्षाओं से नई नई रिलेटेड जानकारी है आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। और आप इसी के लिए उसके लिए अगर चाहते हैं ऐसे ही कि नई आपको जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल वीडियो को या क्लासेस को शेयर करें। जय हिंद, जय।